महर्षि में अनुभव ज्ञान से परमाराज सद्गुरु महाराज की माने, मन समेटने में भागता रहता है, मन समेटने में भागता रहता है, लेकिन हारो मत। इसमें जो नहीं हारता है तो धारणा होती है, इसमें किसी को भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जो आप लोग हिम्मत नहीं हारे, कितनी ठंड है, नहीं है? सत्संग करना है तो करना है, घर को छोड़ करके, तरह तरह का सुख सुविधा को छोड़ करके कहाँ आए हैं? सत्संग में आए। परमाराज कहते हारिए मत, और जो नहीं हारेंगे उसी का परम कल्याण होगा, उसी का परम कल्याण होगा। इसमें किसी को भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, चाहे वह हलवाहा हो या विद्वान, गरीब हो या अमीर, कोई रहो अभ्यास करो, कोई रहो अभ्यास करो। जिस काम के लिए बहुत कोशिश होगी, जिस काम के लिए बहुत कोशिश होगी, चाहे वह काम कितना ही कठिन हो, कुछ न कुछ अवश्य होता है। ज्योति और नाद ईश्वर के दोनों हाथ हैं। ज्योति प्रकाश और नाद शब्द ईश्वर के कौन है? दोनों हाथ हैं। जो इनको पकड़ा वह ईश्वर से पकड़ा गया। जो अंदर में प्रकाश का दर्शन कर लिया, शब्द का श्रवण, शब्द को पकड़ लिए, वह ईश्वर के द्वारा पकड़ा गया। उनको कहाँ लेके चले जाएंगे? ईश्वर अपने धाम में लेके चले जाएंगे। वह ईश्वर की गोद में चला गया। वह कहाँ चला गया? ईश्वर की गोद में चला गया। ज्योति और नाद ईश्वर के दोनों हाथ हैं। जो इनको पकड़ा वह ईश्वर से पकड़ा गया। वह कभी नीचे गिर नहीं सकता, वह कभी नीचे गिर नहीं सकता। वह ईश्वर की गोद में चला गया। ईश्वर भक्ति के वास्ते ईश्वर स्वरूप का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यदि ईश्वर स्वरूप का सही ज्ञान नहीं होता है तो ईश्वर भक्ति के बदले में माया की भक्ति में ही लोग लगे रह जाते हैं। ईश्वर की भक्ति छोड़ करके माया की भक्ति में लगे रह जाते हैं। ईश्वर भक्ति के बिना ईश्वर की सहायता नहीं मिलती, और बिना ईश्वर की सहायता के सत्य पर प्रतिष्ठित रहना बड़ा दुष्कर है। यह बहुत कठिन साधन है। धीरे धीरे लोग इसमें पूरे होते हैं, धीरे धीरे लोग इसमें पूरे होते हैं। जिसने शरीर और इंद्रियों से अपने को अलग किया, उसने अपने को पाया, ईश्वर को पाया, मुक्ति पाई। इसके अतिरिक्त कितना हो कुछ दर्शन हो, पूर्ण कल्याण नहीं। कितना भी दर्शन हो, इसके अतिरिक्त पूर्ण कल्याण नहीं। पूरा कल्याण होने वाला नहीं है। कौन हिम्मत को हारे? महर्षि में ही बोध कथाएं में है। परमाराध्य सद्गुरु महाराज का प्रवचन है, साधना में धैर्य, प्रेम और साहस चाहिए। साधना में क्या चाहिए? धैर्य भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए और साहस भी चाहिए। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत में वाणी है, एक राजा को वैराग्य हुआ। राजा घर से निकल गए, एक इमली वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या करने लगे। राजा को क्या हुआ था? वैराग्य हुआ था। एक घर में रहने वाला झगड़ालू व्यक्ति था, घर में सबसे झगड़ते रहता था। श्री सद्गुरु वो हमेशा झगड़ा करते रहता था। वह जो झगड़ते रहता था, उनके मन में हुआ
हम भी अब घर से निकल जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? हम भी जाकर के तपस्या करेंगे। नहीं कहते घर में हुआ खटपट, चला बाबाजी मठ पर पड़ा काम, तो रमते राम में पड़ा फक्का, टुक्का टुक्की। तो सबसे अच्छा गृहस्थी पक्का। वो झगड़ालू व्यक्ति तो घर से निकले, एक अरण्य पेड़, अंडी का गाछ था, वहां बैठ करके वह भी अपना चुट्टा कमंडल आसनी लेकर के गए। राजा के नकल में बैठ करके वह ध्यान, मतलब तपस्या करने लगे। संजोग से कुछ दिन के बाद देवर्षि नारद जा रहे थे भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए, विष्णु लोक को जा रहे थे। राजा से भेंट हुई। राजा कहते हैं महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? श्री सद्गुरु। राजा कहते हैं महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? देवर्षि नारद कहते हैं हम तो विष्णु लोक को जा रहे हैं। तो राजा कहते हैं हे देवर्षि, हम तो भगवान विष्णु का दर्शन चाहते हैं, हम तो उन्हीं का तपस्या कर रहे हैं, आप उनसे कहिएगा कि मुझे वो कब दर्शन देंगे। देवर्षि नारद कहते ठीक है, मैं भगवान विष्णु से कहूँगा। जैसे आगे बढ़ते हैं, बगल में एक झगड़ालू जो घर से गया था झगड़ा करके, वह भी बैठे हुए थे। वह क्या कहते हैं, सिर्फ राजा के लिए ही नहीं मेरे लिए भी कहिएगा, हम भी भगवान विष्णु का दर्शन करना चाहते हैं और भगवान से कहिएगा कि हमको भगवान कब दर्शन देंगे। देवर्षि नारद ने कहा आपके लिए भी कह दूंगा। देवर्षि नारद के भगवान विष्णु के पास जब वहां गए तो भगवान विष्णु समाचार पूछने लगे, हाल समाचार कहिए, क्योंकि क्षेत्र का सब पता रहता था देवर्षि नारद को, किस लोक में कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या, सब खबर वह पहुंचाते थे। कभी विष्णु लोक, कभी शिव लोक, कभी ब्रह्म लोक, आदि आदि देव लोग जाकर के सब समाचार सुनाते थे। कहा ठीक है आपके लिए भी कहूँगा। तो कहा महाराज आपका दो भक्त हैं, जो एक इमली घास के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहा है, एक अंडे वृक्ष के नीचे, और दोनों आपका दर्शन चाहते हैं और हमसे पूछे कि भगवान हमको कब दर्शन देंगे, उनसे पूछ लीजिएगा। तो आप समय निर्धारित कीजिए कि कब उनको दर्शन देंगे, कब उनको दर्शन देंगे। भगवान विष्णु कहते हैं जो जिस वृक्ष के पास बैठा हुआ है, राजा इमली के वृक्ष के पास बैठा हुआ है, एक झगड़ालू व्यक्ति अंडी के वृक्ष के पास बैठ करके तपस्या कर रहा है। जिस वृक्ष के पास बैठकर वो ध्यान तपस्या कर रहा है, उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद हम उनको दर्शन देंगे। वहां से देवर्षि नारद चल पड़े। सबसे पहले अरण्य पेड़ वाला अंडे के गाछ के नीचे बैठने वाले से मुलाकात हुई। उसने पूछा महाराज मेरे लिए भगवान विष्णु से कहे थे हमको भगवान कब दर्शन देंगे? कहाँ आपके लिए भी कहे थे, तो कब देंगे? कहा अंडे का वृक्ष है, इसमें जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद। अंडे का वृक्ष भी कुछ बड़ा था, उनको देख करके घबराया वह घबराया। और घबराते हुए क्या कहते हैं, कौन इतना तपस्या करता है, इससे तो घर का झगड़ा ही सही है। घर में झगड़ा करेंगे या घरे पर रहेंगे। उसी समय चुट्टा कमंडल आसनी लिया वह चल पड़ा। वह तो जा ही रहा था, यहाँ आए राजा के पास। राजा कहते हैं हे देवर्षि आप मेरे लिए भगवान से कहे थे
भगवान हमको कब दर्शन देंगे? देवर्षि नारद कहते आपको भगवान दर्शन देंगे, लेकिन इस इमली के वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद। राजा नाचने लगे। राजा घबराए नहीं, राजा नाचने लगे। देवर्षि नारद कहते हैं राजन, इमली के वृक्ष पत्ता देखिए कितना पत्ता है, पहले पत्ता को देखिए, नाच क्यों रहे हैं? राजा ने कहा हे देवर्षि, अरे पहले तो मुझे विश्वास नहीं था, अब तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि भगवान हमको दर्शन अवश्य देंगे, चाहे कितना भी पत्ता हो भगवान दर्शन देंगे, मेरा शरीर यहाँ रहेगा, चाहे कितना भी पत्ता हो। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया भगवान दर्शन देंगे। देवर्षि नारद का उधर देखिए, अंडी के गाछ के नीचे वाले जा रहे हैं, आप नाच रहे हैं, कम में तो पत्ता था। राजा कहते हैं चाहे जितना भी पत्ता हो, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया भगवान मुझे हमें दर्शन देंगे, और नाच रहे, प्रेम से नाच रहे हैं, भक्ति से। इतने झूम झूम करके नाच रहे थे, उसी समय भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। श्री सद्गुरु भगवान विष्णु प्रकट हो गए। देवर्षि नारद कहते आप भी हद कर दिए। आप किनको कहते हैं? भगवान विष्णु से कहता आप भी हद कर दिए। आप तो बोले इमली के वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद इमली का एक पत्ता भी तो नहीं टूटा, और आप दर्शन दे दिए। एक देखिए जा रहा है, जा रहा झगड़ालू जा रहा है, आप भी झूठ बोलते हैं। भगवान विष्णु का देवर्षि, अरे हम तो भाव के हो गए, हम भाव के हो गए। उस समय राजा के मन में जो श्रद्धा प्रेम था, यही श्रद्धा था कि जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद, उनके अंदर में जो भी श्रद्धा प्रेम था उतने पत्ते जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद। लेकिन इनके अंदर में प्रेम को देखिए, भाव को देखिए, भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है, भाव से मुझको बुलाता भव से मेरा पार है। इसके अंदर प्रेम को देखिए, राजा झूम झूम करके नाच रहे, यह प्रेम है। वही कहते जौ पर लोक यहां सुख चाहूं, मानव का शरीर मिला है, परलोक में भी सुख, यहां भी सुख चाहते हैं। सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गाओ, मेरे वचनों को सुनी, मेरी बात जहां भागवत कथा हो, सत्संग हो, भागवत कथा की चर्चा हो, सत्संग हो, उनको श्रद्धा से सुनिए, उनको श्रद्धा से सुनिए। जब सुनिएगा तो परम कल्याण हो जाएगा। सुनि सब जहे जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं, और वे इससे चार फल मिलता है। कौन कौन? अर्थ, संसार में धन की कमी नहीं होगी, कभी नहीं। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर रहते पालेंगे। कौन? जो सत्संग करेंगे, जो सत्संग को सुनेंगे। आप लोग जानते होंगे राजा पृथु, राजा पृथु के बारे में जानते होंगे। राजा पृथु पर जब भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान कहते राजन मांगिए, आप क्या मांगते हैं, आप क्या मांगते हैं, मांगे। राजा पृथु क्या मांगे? राजा पृथु मोक्ष तक को ठुकरा दिए। श्री सद्गुरु, राजा पृथु क्या मांगे?
हे प्रभु, अगर आप खुश हैं तो मुझे 10,000 कान दीजिए सत्संग सुनने के लिए। श्री सद्गुरु 10,000 कान हमको दीजिए सत्संग सुनने के लिए। अब बहुत आदमी मांग लेते ये पाठ, ये राजपाठ, दूसरे का भी राजपाठ। नहीं, मेरा तो मेरा है, तेरा भी मेरा है। भगवान हमको जो दिए हैं पूरे वसुधा का मालिक हम ही को बना दिए। क्या बना दीजिए, क्या मांगे। मुझे देना चाहते हैं 10,000 कान, मुझे भागवत कथा सत्संग सुनने के लिए हमको कान दे दीजिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। यह श्रद्धा प्रेम है। मज्जन फल देखिए तत्काला, का कोहे पिक बको मराला। सुनी आचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोने। वाल्मीकि के जीवन में अगर सत्संग नहीं होता, देवर्षि नारद जैसे सामर्थ्यवान सदगुरु नहीं मिलता, तो वाल्मीकि का जीवन नरक बन जाता। नरक तो बना ही था। दूसरे के धन को लूटते थे, दूसरे का हत्या करते थे, परिवार का भरण पोषण करते थे उस पाप की कमाई से। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाए, जब सामर्थ्यवान सदगुरु देवर्षि नारद जैसे सामर्थ्यवान सदगुरु मिल गए, देवर्षि नारद ने कहा, रत्नाकर, तुम जो दूसरे का धन लूटते हो, दूसरे का हत्या करके परिवार का भरण पोषण करते हो, इसका पाप तुमको भोगना पड़ेगा। इसका पाप तुमको भोगना पड़ेगा। नरक में बहुत दुख भोगोगे। रत्नाकर कहते कोई नरक नहीं होता, कोई पाप नहीं भोगना पड़ेगा। बार बार संत जगावल कोई जागल रे की, बार बार उनको समझा रहे हैं, देवर्षि नारद समझा रहे हैं, और बात को मान गए, समझे कि सही कह रहे, देवर्षि सही कह रहे हैं कि पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। पहले मानने के लिए तैयार नहीं था, अब कहते पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। मेरे माता पिता भोग लेंगे, हम सबका तो भरण पोषण करते हैं। मेरे माता पिता भोग लेंगे, मेरी पत्नी भोग लेगी, मेरे पुत्र भोग लेंगे। देवर्षि नारद कहते भोगेंगे कि नहीं भोगेंगे, पहले पूछ तो आओ। रत्नाकर कहते हम पूछने के लिए जाएंगे और तुम फांकी दे करके भाग जाओ, तब कहते हम भागने वाले नहीं हैं। नारद का मतलब होता जिनकी वाणी कभी रद्द नहीं हो, कभी झूठा बात नहीं हो। मैं भागने वाला नहीं, मुझे वृक्ष में बांध दो। कहा वृक्ष बांधने के बाद क्या तुम अपने से नहीं खोल सकते? कहा उल्टे बांधो, उल्टे ऐसे। देखिए कितने बड़े दयालु सदगुरु होते हैं। उल्टे वृक्ष में बंधवाए या कस करके बांधे होंगे ना, रत्नाकर कैसे बांधे होंगे? टसमस होने के लिए नहीं दिए होंगे। और उस विपत्ति को भी सामर्थ्यवान सदगुरु सह गए और कहते हैं जाकर के पूछ आओ। घर जा भी रहे, मुड़ करके देख भी रहे, खोल तो नहीं रहा। होते होते घर पहुंचे, पिताजी के पास गए और पिताजी के चरण लिपट गए। कहें पिताजी, आप लोगों के भरण पोषण करने में मैंने बहुतों का हत्या किया, बहुतों के धन को लूटा, लेकिन उससे बहुत बड़ा पाप बन गया है। वह पाप का फल भोगना हमको जब भोगना पड़ेगा, नरक में काफ़ी दुख भोगना पड़ेगा। उस पाप का बंटवारा कर लीजिए। पिता ने एक ही जवाब दिए, विलंब भी नहीं कि सुनते हैं कि पुत्र मेरा क्या कह रहा। पिताजी ने क्या कहा? तुम जानो, तुम्हारा पाप जाने, मैं नहीं भोगूंगा। तुम्हारा पाप तुम जानो। जो रत्नाकर कभी रोए नहीं थे, आज पिताजी के चरणों पर रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे, पिताजी कुछ तो बंटवारा कर लीजिए। कहा मैं नहीं भोगूंगा। माँ के पास गए, माँ
तुम भी कुछ पाप का बंटवारा कर लो। माँ ने भी कहा तुम जानो तुम्हारा पाप जाने मैं क्यों भोगूं। तेरा कर्तव्य होता है बूढ़े माता पिता का सेवा करना, तू कहाँ से लाता है, कैसे लाता, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। दौड़े पत्नी के पास, पत्नी से कहते तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो, श्री सद्गुरु तुम पाप का बंटवारा कर लो। पत्नी क्या जवाब दी, आप मेरे पति हैं, आपका कर्तव्य होता मेरा भरण पोषण करना, लेकिन आप कहाँ से लाते हैं, कैसे लाते हैं, पाप की कमाई लाते हैं कि कमा करके लाते हैं, आप जाने, आपका काम जाने, मैं नहीं भोगूंगी। आपका पाप आपके सिर पर आपके हाथ में रहेगा, मैं नहीं भोगूंगी। कहते आधा आधा बंटवारा कर लो, तुम मेरी पत्नी हो। कहा नहीं। उसी समय रोने लगे। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना हम किसी के, ना कोई हमारा। श्री सद्गुरु रात में चौकीदार क्या करते हैं, अब तो पहरा देना भी बंद हो गया है ना शहर में, लेकिन हुसील सब बजाते हैं। गांव का सब पहरेदारी बंद हो गया, चौकीदारी नहीं बंद हो गया। और सत्संग में तो हम तो चौकीदार का काम करते हैं। श्री सद्गुरु आँख खोल करके, श्री सद्गुरु सावधान होकर के बैठे नहीं कहते हैं। चौकीदार कहते जागले रहिए, न जागले रहिए मतलब जग कर रही है, नहीं तो चोर सब घूम रहा है। श्री सद्गुरु तो संत महात्मा लोग कहते जागले का मतलब, कहते श्री सद्गुरु महाराज की जय, मतलब सबको सब जग जाते हैं। और जग जाते हैं तो आलस महारानी जो है नहीं, आलस भाग जाते हैं, काम क्रोध सब भागता, आलस महारानी भागते हैं। इसलिए आंख खोल करके किनको देखना चाहिए, देखने को क्या, इस आंख से किनको देखो, देखो तो सदगुरु को देखो। श्री सदगुरु सब आदमी जग करके रहिए, चौकीदारी चल रही है ना, अभी चौकीदार का काम कर रहे हैं। श्री सदगुरु रत्नाकर बिलख विलख करके रो रहे हैं। और उसी से मैं रत्नाकर दौड़ करके आए, देवर्षि नारद के चरणों पर लिपट गए। हे देवर्षि मेरा उद्धार कैसे होगा, पाप का बंटवारा करने वाले कोई नहीं है। श्री सदगुरु मेरा उद्धार कैसे होगा। देवर्षि नारद कहते पहले बंधन तो खोलो, खुलवाए। खोलने के बाद देवर्षि नारद कहते आज से तुम यह काम करना छोड़ दो, जो काम कर रहे हो यह काम आज से तुम करना छोड़ दो। पुण्य कर्म कर ले, पुण्य की कमाई कर ले, इस काम को छोड़ करके तुम अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करो। रत्नाकर कहता आपसे बढ़ करके मेरा कौन गुरु होगा, आपसे बढ़ करके मेरा गुरु होगा कौन, आप ही मेरे गुरु हैं, आप मुझे मार्गदर्शक कीजिए, मेरा मार्गदर्शक कीजिए। तो उसे भजन भेद लिए। भजन भेद लेने के बाद रत्नाकर मुस्तैदी के साथ नाम का सुमरन किए, नाम का सुमरन किए। नाम का सुमरन करते करते मानस, जब मानस ध्यान करते हुए, दृष्टि योग का क्रिया करते हुए आत्मस्वरूप का दर्शन हो किए, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। संत महात्मा लोग कहते कल्याण चाहते हैं तो सावधान हो जाए, सजग हो जाए, चेतिए। चेत सके तो चेत कहत कबीर रे, बार बार नहीं यह दे यह वीर रे, बार बार नर दे नहीं यह वीर रे, अचेत सके तो चेत कहत कबीर रे। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है।
सत्संग कीजिए, जीवन मंगलमय बन जाएगा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह शरीर साधनों का घर और मोक्ष का द्वार है। इसका इस शरीर के अंदर में आप लोग जानते होंगे, धन को बटोर बटोर कर रखने वाले कारू बादशाह, कारू और हारू दो भाई थे। कारू बादशाह के पास इतना धन था, सिर्फ 24 ऊंट पर तिजोरी का चाबी का गुच्छा रहता है, इतना धन था। 24 ऊंट पर क्या था? चाबी का गुच्छा रहता था, इतना धन था। और उनके दरबार में संत सोलन का पदार्पण बराबर होते रहता था। संत सोलन कहते हैं, कारो, अरे आपकी ख्याति बहुत फैल गई, लेकिन यह ख्याति यहीं तक का है, यहीं तक का है। तुम्हारी जब मृत्यु होगी, तुम्हारा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। और 2-4-5 पीढ़ी के लोग जानेंगे, उसके बाद तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कर लो। तुम्हारा इहलोक, यहाँ तो इहलोक तुम्हारा बना हुआ है, परलोक भी बन जाएगा। यहां भी सुख, वहां भी सुख। हम लोग को क्या है? दोनों हाथ में क्या है? दोनों हाथ में कलक, दोनों हाथ में हम लोग को लड्डू है। किनको है? कलक हमारा दोनों हाथ में लड्डू है। इसका मतलब जो सत्संग करते हैं, परवारासु महाराज की वाणी है, सत्संग भजन करते रहिए, ईश्वर भजन करते रहिए, खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। तो हम लोग को क्या चाहिए? सोना खाएंगे? सोना का तरवा बनाए हैं कभी श्री सदगुरु? सोना को भजा करके तरवा बना सकते हैं, लेकिन सोना को कभी, हीरा जब खाएंगे तो क्या होगा? समाप्त। ईश्वर भजन करते रहिए, खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं होगी, और परलोक भी बन जाएगा, मोक्ष भी बन जाएगा। यहां भी सुख, यहां से जाने के बाद भी सुख। कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। कब? तो भगत सुतंत्र सकल सुख खाने, अब बिनु सत्संग न पावे प्राणी। सत्संग तो करना ही पड़ेगा। एक कहिएगा कि हम नहीं करेंगे, बहुत आदमी नहीं भी करते, नहीं करते हैं, बहुत आदमी नहीं भी करते। हमको किस चीज की कमी है नहीं कहते हैं। जकरा जकरा कमी छे उस पर सत्संग में जाए छे। अभी तो जो बोलना है बोल लीजिए, रंगवा लाग तो भाई, चली के बेरिया रंगवा लाग तो। सत्संग करने वाले को, सत्संग करने वाले के लिए विमान आएंगे। स्वर्गलोक से विमान आएंगे, ब्रह्मलोक, शिवलोक, वैकुंठ लोक आदि आदि लोक से विमान आएंगे। और जो सुंदर सुंदर भोजन भी मिलेगा। यहाँ राम नाम आम लड्डू, गोपाल नाम घी को छोड़ करके राम नाम आमलेट, गोपाल नाम टे, हरि नाम बिस्कुट घर घर पी। काजू भी चलता है, किशमिश भी चलता है, कच्चा पक्का रस कदम भी चलता है, अंडा भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, मछली भी खाते हैं, अब शराब भी पीते। तो क्या करेंगे जमराज? उसके लिए जमदूत को भेजेंगे श्री सदगुरु। और जमदूत क्या करेंगे? जैसे नाक में लगाते हैं श्री सदगुरु, नाक में लगा करके घसीटेंगे श्री सदगुरु। ऐसे घसीटते हुए लेके चले जाएंगे। कहाँ? जमराज की अदालत में जाकर के पटक देंगे श्री सदगुरु। इतना हुआ था श्री सदगुरु।
जमराज का अदालत में क्या होगा? ऐसे पटक देंगे कि महाराज लाया, और उससे हिसाब पूछेंगे क्या सब किया। सत्संग से जलन, संत महात्मा से जलन। बहुत ऐसे हैं घर में पत्नी को ध्यान भजन करने के लिए नहीं देते हैं। हमारे घर में चल भी नहीं करता, यहाँ नहीं दूसरी जगह चलता है, करने के लिए नहीं देते हैं। गुरु महाराज की तस्वीर के साथ अपमान किए। ऐसे अपमान करने वाले आज 40 साल से बिस्तर पर पड़े हुए हैं और फिर भी मुख से पत्नी के लिए गाली ही बकते हैं। अब कहाँ का वो है वो जाने श्री सदगुरु, और उस वहाँ का पता है, हम लोग को जाते हैं बराबर। वह भक्ति ने, ऐसी भक्ति ने थी। इधर 11 जनवरी को 2019 में भी भेंट हुई थी। 11 जनवरी को फिर गए तो फिर वह बहाना हुए। हम पूछे मेहमान का समाचार कहिए। बाबा की करे, अब तक समय बहुत निकल गए, समय निकल गए, बहुत कट गए, लेकिन बिस्तर पर पड़ा से श्री सदगुरु बिस्तर पर पड़ा हुआ है। और सत्संग का नाम सुनते कान उंगली लेते। अरे कान को खोल करके सत्संग सुन लेते, उनका जीवन बन जाता। और जानते कैसा अपमान किए थे? पत्नी पहले से भजन भेद लेकर के ध्यान भजन करते थे, और शादी हुई, पति मिल गए 1 नंबर का दारूबाज, शराबी मिल गए, मांसाहारी मिल गए। अरे कम से कम पत्नी से अगर मेल से रहते तो उनका जीवन मंगलमय बन जाता। तो पत्नी ध्यान भजन कर रहे थे, अगर उनको करने के लिए वह देते। श्री सदगुरु क्या कहे, तुम सत्संग भजन नहीं कर सकती हो, तुम सत्संग भजन नहीं कर सकती हो, करने के लिए नहीं दिए। तस्वीर सामने रख करके जो ध्यान कर रहे थे, कहा तस्वीर को फेंको, फेंक दिए। बेचारी तस्वीर को बक्सा में चोरा करके रखती थी, सामने में ध्यान करने के लिए नहीं देते थे। एक दिन की बात, एक जगह सत्संग हो रहा था, पति आए, अपने पत्नी से कहते हैं सत्संग में नहीं गए थे। अब बेचारी तो देख रही है कहाँ से अब बोल रहे हैं। कहा कहाँ गए थे? कहा बहुत बाबा आए थे, बहुत फोटो लगा हुआ था। अरे जाती तो कुछ तस्वीर तुम खरीद लेती, हम तो खाते हैं इसलिए हम नहीं खरीदे, तुम तो खरीद करके और सुंदर सुंदर तस्वीर घर में लगाते। उनके मन हुआ कि गुरु महाराज मेरे पतिदेव की विचारधारा को बदल दिए। क्या कि जो बक्सा में तस्वीर था सबको, पावन विग्रह को ऐसे सजाए घर में। फिर उधर से आते हैं, कहाँ से तस्वीर लाया? काफ़ी तो कहे थे खरीद करके लाने के लिए। कहा हम तो तुम्हारा परीक्षा ले रहे थे। फोटो लिए, ऐसे जमीन पर पटक दिए। फुल पैंट शर्ट, बूट पहने हुए थे, बोट से जूता, बोट से तस्वीर को ऐसे रगड़ दिए, शीशा को रगड़ दिए, और बिलख बिलख करके रो रहे, मेरे सामर्थ्यवान सदगुरु हैं, हमको तस्वीर दिए नहीं, इसे चीर चार दिए, फेंक दिए। और अपमान, काफी अपमान के। कहते नारी जो है प्रकृति की बेटी, स्त्री प्रकृति की बेटी है, उस पर डांट फटकार कोप मत करो। हे अभागे, अगर उसका मालिक उसके आंख से एक बूंद भी, उनके आंख में एक बूंद भी आंसू देख लेगा, तुमको जड़ मूल से खो देंगे। नारी क्या है? प्रकृति की बेटी है, लेकिन कभी उन पर हमेशा डांट फटकार करते रहे, विलम्ब भी नहीं लगा। उसी समय एकाएक उनके हुआ कि मेरा पाँव जो है सुन्न हो गया। उसी समय रगड़ते हुए पाँव मेरा सुन्न हो गया, हाथ काम नहीं कर रहा है। होते होते सुंदर वस्त्र पहने हुए थे, अहंकार में चोर थे, धरती पर धड़ाम गिरे,
पूरे शरीर में पैरालिसिस मार दिया, ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। बहुत इलाज कराया गया, 40 साल से अधिक हो गया, बिस्तर पर पड़ा हुआ है, फिर उनके एक बार मुख से नहीं निकलता है गुरु महाराज हमको उद्धार नहीं कह रहे। अहंकार। रावण कभी झुके? रावण अगर झुक जाते, अरे रावण तो भगवान का भक्त था, ऋषि का सम्मान नहीं किए, ऋषि ने साफ दे दिया। लेकिन दुर्योधन भगवान का भक्त तो नहीं था। कंस, ये सब कितने सताए, साधु महात्मा संत तक को सताए। तो बाबा बेटी छे, बेटी ट्यूशन करा पढ़ाबै छे, लड़को काम करे छे, बढ़िया से खाए रहल छिए, बढ़िया से खाए रहल छिए, कले हुनकर कलके कहना ओहिना छै, कहलिए सेवा बढ़िया से करी, की करबै, भाग में लिखल छै तो सेवा तो करे पड़ो। श्री सदगुरु सेवा कीजिए, सेवा करे छे बेचारे, सेवा करे छे। एक तस्वीर नहीं है, इसको तस्वीर, कागज का तस्वीर मत समझिए, साक्षात परमात्मा है, परमात्मा। इनको ठुकराना समझिए, परमात्मा को ठुकराना। जो परमात्मा के हाथ से छूट जाएंगे कहीं का रहेंगे। भगवान श्री राम जो समुद्र जो बांध रहे थे, पत्थर जब देते थे, इनके हाथ से जो पत्थर गिरता था कहाँ चले जाते थे? रसातल को चले जाते। श्री सदगुरु रसातल को चले जाते थे। भगवान श्री राम कहते मेरे हाथ से पत्थर तो टिकता ही नहीं है, ऊपर नहीं तैरता है, रसातल को चला जाता है। नल नील कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं प्रभु यह तो पत्थर है, पत्थर है। आपके हाथ से अगर ब्रह्मा जी भी छूट जाएगा तो वह रसातल को चला जाएगा। ब्रह्मा जी छूट जाएगा, रसातल को चला जाएगा। यह पत्थर है तो क्या, भक्त की अपनी श्रद्धा होती नहीं होती है। सच्ची घटना, हाल की घटना, 1 साल भी इस बात को नहीं बीता है। इसी मतलब 5-6 महीने के अंदर की बात है। वह बेचारी ध्यान भजन करती थी, बढ़िया से ध्यान भजन करती थी। अब पति 1 नंबर का शराबी, मांसाहारी, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, तारी, भांग, तंबाकू सब चलता था। और सुबह में जलपान करके भर दिन ताश खेलते रहता था। बहुत 25 दिन पर, गर्मी के समय 25 दिन पर स्नान करते थे। ये सब दुखियारने का कोई चूक होगा नहीं होगा। बहुत समझा, स्नान करने लियो, अभी बहुत हमको काम, हम चल देते थे। जो मिला जलपान खाए भागे, शाम आते थे, पत्नी इंतजार करते थे तब न खेवे। श्री सदगुरु धीरे धीरे पत्नी उनके लिए बना करके रख गए बगल में अपना, जो था पति आएंगे तब न खाएंगे। और बराबर सत्संग चुरा करके करवाते थे। उनका पति देव क्या कहते हैं, सत्संगी का नाम लेकर गाली बकने लगे। श्री सदगुरु किसी सत्संगी को यहाँ इस गांव में घुसने के लिए नहीं देंगे, यहाँ इस घर में घुसने के लिए नहीं देंगे। पत्नी कहने लगी हम 2 कट्ठा जमीन देवे गुरु महाराज के नाम से। पहले तो हाँ भर दिए, जब पूरा पोल खुल गया छत दे तो देखो तो कैसे देती हो तुम। और पत्नी बेचारी अपने विचार के बल पर अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके एक लड़का को इंजीनियर बनाया है। श्री सदगुरु एक लड़का, छोटा लड़का IAS का तैयारी कर रहा है। यहाँ इनके विचारधारा से पुत्र सब हमेशा नाखुश रहते हैं। सब शराबी को बुला करके तारे मंगा करके दरवाजे पर पीते, आंगन बैठा करके पीते हैं, जो उनके धर्म पत्नी को अच्छा नहीं लगता। श्री सदगुरु किनको अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा? कौन सी पत्नी होगी, कौन चाहेंगे कि मेरा पति शराबी हो, जुआरी हो, नशापान करने वाला हो? कोई नहीं चाहते। थोड़ा भी विचार के इस तरह का बात है, मत खाइए सब। ठीक है, कल आ रहे हैं,
कल गुरु महाराज का तस्वीरें को घरे से निकाल देंगे, शाम में फेंकेंगे। कहाँ फेंकेंगे? जहाँ कब्रिस्तान के बगल में गड्ढा है, श्मशान घाट भी कब्रिस्तान भी, उस गड्ढे में गाँव का गंदा सब बह करके जाता है, लोग विष्ठा भी करते बगल में, उसी में फेंकेंगे। यह कहकर गए, कहते हैं आ रहल छियै हम शाम में। उधर गए, ताश खेले, जुआ खेले, तब क्या कहते हैं, जाए छी तस्वीर के फेंकबे। श्री सदगुरु गाली शब्द प्रयोग कर दिए, तस्वीर के फेंकबे। गुरु महाराज के नाम से गाली भी बक दिए, तस्वीर के फेंकबे। जैसे वह उठते हैं, उठने के बाद उनका पाँव कामे नहीं करने लगा, पाँव कामे नहीं करने लगा, हाथ पाँव काम करने नहीं लगा। उसी समय धाराशायी वही गिर गए तो सब कहते हैं इनको दौरा हो गया, बेहोश हो गए। घर उनको ढो करके लाए, पत्नी के मन में कि शराब पिए नशा में है, देखते हैं कि अंग जो है काम नहीं कर रहा, तब डॉक्टर के पास ले गए। किशनगंज से डॉक्टर रेफर किए भागलपुर से कहा इसको सिल्लीगुड़ी ले जाइए। सिल्लीगुड़ी ले गए, ब्रेन हेमरेज हो गया, आवाज़ कुछ नहीं निकलता, कोई अंग काम नहीं कर। कम से कम जो है 27 लाख रुपया खर्चा उनमें हुआ। और क्या कहते थे, सब कुछ तो ला के हम चलिए, जो सब देखे कि हेवे ला के जा रहा है, लेकिन लड़का इंजीनियर था, व्यवस्था की ऐसे उसे करते हुए उनको बचाए तभी वह टहल रहा है। हमसे फ़ोन पर बात करवाए, फ़ोन पर हाँ बोली, हाँ बाबा जय गुरु। कली बढ़िया से जो गुरु महाराज को पुकारिए, गुरु महाराज का सम्मान की। काफ़ी रोने लगे श्री सदगुरु, काफ़ी रोने लगे कि हम बहुत बड़ा पाप के लिए, बहुत बड़ा अति के लिए हमारा गुरु महाराज माफ़ नहीं करता है। लेकिन गुरु महाराज तो आपको माफ़ ही नहीं कर दिए, माफ़ कर दिए। श्री सदगुरु, इसलिए इनको हमेशा उस निगाह से देखिए, सामर्थ्यवान सदगुरु है, जिसके लिए परमारास महाराज कहते करण धार सदगुरु निर्णावा, दुर्लभ सास सुलभ करि पावा, जो नो तरे भव सागर, नर समाज अस्पा, सोकृत निंदक मंद मति, आत्म हन गति जाए। परमारास महाराज कहते जिसके आसपास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है, बहुत गिरा हुआ। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागे होंगे जो आप लोग कर रहे हैं। हम लोग कलयुगे में सत्संग कर रहे हैं, सतयुग में भी करते थे हम लोग, तमाम आप लोग भी, हम ही नहीं। श्री सदगुरु, सतयुग में करते थे तो हम लोग को कोई कुछ चाहना नहीं कि हमको ये चाहिए, हमको हम लोगों की यही चाह कहना हो कि हमको सत्संग दीजिए। देहि सत्संग निजंग, जो हनुमान जी मांगिए भगवान श्री राम से, हमको चाहिए सत्संग। हनुमान जी वैकुंठ लोक को त्याग दिए कि नहीं? जब भगवान श्री राम यहाँ से जाने लगे, भगवान श्री राम कहते हैं, भगवान श्री राम से सुग्रीव कहते हैं प्रभु हम आपके साथ वैकुंठ लोक को चलेंगे। जामवंत कहते हैं, नल नील कहते हैं, आदि सब कहते हैं हम भी चलेंगे, हम भी आपके वैकुंठ लोक जाना चाहते हैं। सब कह रहे हम भी चलेंगे। हनुमान जी पीछे खड़े थे, कुछ नहीं बोलते हैं। भगवान श्री राम का कहते जाको कछु न चाहिए सोई सा, और किसी से भगवान श्री राम नहीं पूछे। हनुमान जी से कहते पुत्र हनुमान, सब तो मेरे संग वैकुंठ लोक चलने के लिए तत्पर हैं, तुम कुछ नहीं बोलते हो, तुम तो बोलो। हनुमान जी कहते प्रभु जिस वैकुंठ लोक के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, उस वैकुंठ लोक में सत्संग होता है? तो भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान,
भक्त पूजा करके, पाठ करके, तपस्या करके जो मेरे वैकुंठ लोक को चले जाते हैं, वह भक्त मेरे आमने सामने रहता है। भक्त मुझे देखता, मैं भक्तों को देखता हूँ। वहाँ सत्संग की क्या आवश्यकता है? वहाँ सत्संग नहीं होता। लेकिन हनुमान जी ने क्या कहा? प्रभु मुझे वैकुंठ लोक नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सत्संग। हम सत्संग करना चाहते हैं। तब भगवान श्री राम कहते, पुत्र हनुमान, घोर कलिकाल तक तुम सत्संग करो, मेरा गुणगान करो, धर्म का चर्चा करो, सत्संग करो, मेरा गुणगान करो। जब घोर कलिकाल में प्रलय होगी, प्रलय होने के बाद तुम मेरे वैकुंठ लोक को आ जाना। अभी भी हनुमान जी सत्संग में आते हैं। 1961 ईस्वी में अखिल भारतीय सत्संग कुरसेला में हनुमान जी आए थे। गुरु महाराज का प्रवचन हो रहा था, पूरा बादल लगा हुआ था, तूफान आने वाला था, वर्षा होने वाली थी, पत्थर गिरने वाला था। चारों तरफ तूफान को देख करके बादल जो पूरा काला बन गया था, तूफान सब देख करके भक्त श्रोता सब घबरा गए, घबराए। तूफान आएगी, आने के बाद पंडाल तो उजड़ जाएगा, हवा आएगी उजड़ जाएगा, पत्थर गिरेगा, वर्षा होगा, हम लोग भीग जाएंगे। सब भयभीत हो गए। लेकिन गुरु महाराज के सामने में कोई टस से मस नहीं होते थे। गुरु महाराज जब प्रवचन करते थे, कहीं चू शब्द का आवाज नहीं होता था। परमारास महाराज सबके मन की बात को जान गए। बगल में, आगे में, बगल में एक सफेद वस्त्र पहने हुए थे, बाल सफेद था। वह एकटक सदगुरु महाराज को देख रहे थे। परमारास महाराज कहते हैं, हम तो प्रवचन कर रहे हैं, आप जरा उस तूफान को संभालिए। उठ करके खड़े हो गए। जब बाहर निकले, पानी बगले बगला, वर्षा बगले, तूफान बगले, पत्थर बगल में गिरा, लेकिन पंडाल में एक बूंद भी वर्षा नहीं, एक पत्थर भी नहीं गिरा। जब तूफान संकट टल गया तो परमारास महाराज कहते, देखिए हम लोगों का रक्षा भी कौन कर दिए? हम लोगों का रक्षा भी हनुमान जी किए। हनुमान जी भी सत्संग में बैठे हुए थे। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु हैं, उनका दर्शन करने के लिए हनुमान जी आते थे। भगवान श्री कृष्ण ही सदगुरु महाराज के रूप में आए। श्री सदगुरु, पूर्ण विश्वास कीजिए। सत्संग में जीवन मुक्त महापुरुष भी आते हैं। अभी सुन रहे थे, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करे रति तिनके ये पाषाण। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़कर चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते, उसका हृदय पत्थर है। पत्थर भी, भक्त के सामने पत्थर भी पिघल जाता है। श्री सदगुरु, एक समय की बात है, लेकिन गुरु के वचन पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। एक कहा हमको मंत्र दीजिए, हट्ठी था, कहा ठीक है। मंत्र उनको दिए, क्या दिए? हे पत्थर तू सोना बन जा। आप लोग जानते होंगे, श्री सदगुरु हे पत्थर तू सोना बन जा। अब वही मंत्र को जप रहे, हे पत्थर तू सोना बन जा। कोनो गुरु अच्छा होगा वो? हरे शिष्य धन सो कन हरे, सो गुरु घोर नरक महा परई। वह गुरु नरक में जाएगा जो शिष्य के सिर्फ धन को हरण करता है, उनके विपत्ति शोक को जो नहीं हरण करता, सो गुरु घोर नरक महा परई। कहते हैं यह मंत्र जपो, श्री सदगुरु हे पत्थर तू सोना बन जा। श्री सदगुरु बीच बीच में पूछबे तो कहते हैं सत्संग में अबे न करबे, तो हम नहीं पूछो कि श्री सदगुरु कहते हे पत्थर तो सोना बन जा।
तो मंत्र जपने लगे, हे पत्थल तू सोना बन जा, हे पत्थल तू सोना बन जा। जप रहे, जपते जपते जाप में भी सिद्धि होती है। हे पत्थल जप रहे हैं, हे पत्थल तू सोना बन जा, हे पत्थल तू सोना बन जा। होते होते जाप तो जपे, अंत में धैर्य को खो दिए। जिस समय उनका काम बनने वाला था, उस जाप में सिद्धि मिलने वाली थी, धैर्य को खो दिए। आवेश में आकर के कहते, हे पत्थल अगर तू सोना नहीं बनेगा तो लोहा ही बन जा। उसी समय लोहा बन गया। श्री सद्गुरु लोहा बन गया। जाप सिद्ध हो चुका था। और एक बार धैर्य से कहते, हे पत्थल तू सोना बन जा, वह पत्थर सोना बन जाता। लेकिन हम लोगों को धैर्य नहीं खोना। सुन रहे थे ना, हिम्मत मत हारे, कौन कहते थे? किनकी वाणी थी? अभी जो हम लोग महर्षि में अनुभव ज्ञान से क्या सुन रहे थे, हम क्या पढ़ रहे थे? हिम्मत नहीं हारना चाहिए। कि झूठ बोलते हैं श्री सद्गुरु? हिम्मत नहीं हारना चाहिए, भक्त को निराश नहीं होना चाहिए, सबका काम बनेगा। ये हिम्मत को हार गए तब तो पत्थर लोहा बन गया। हिम्मत को नहीं हारते, एक बार और, चलो एक बार और करते, 100 बार करें, एक बार में तो काम बनने वाला था। लोग दीवार में छेद करते, एक कांटी मारे हो नहीं होता है, हो यहाँ मारो, कहीं एक कहीं 2 मारे हो नहीं होता। होते होते पूरे दीवार में 1000 से भी अधिक चोट मार दिए, लेकिन दीवार में छेद नहीं हुआ। एक ही जगह कहीं 999 बार तक छेद मारे, चोट मारे, नहीं छेद हुआ। उसको छोड़ करके दूसरे जगह, उसको छोड़ करके दूसरे जगह, एक चोट और मारते, 1000वां चोट में हर जगह काम बन जाता। लेकिन 999 करके थक जाते थे, हो यहाँ नहीं होगा, दूसरी जगह। तो संत महात्मा लोग कहते, हम लोग बहुत ऐसे हैं, कभी उस देवता में, कभी उस देवता में, कभी उस देवता में। किसी देवता को पूजिएगा तो एक ने देवता को पूजिएगा, हैं? दुर्गा माई को पूजेंगे तो एक माई को न पूजेंगे, काली माई छूट जाएगी, हैं? माँ सीता छूट गए न, माँ पार्वती भी छूट गए, सब एक को पूजे सब छूट गया नहीं कहते हम लोग? नहीं, माँ काली ही हर रूप में है, नहीं है? माँ आदि शक्ति दुर्गा ही हर रूप में है। जितने भी देवियाँ, सबका शरीर नाम रूप अलग है, स्वरूप आत्मा एक है। उसी तरह तमाम संत का नाम अलग अलग है। जो पहुँचे हुए संत सद्गुरु हैं, उनका आत्मस्वरूप एक ही है। जिनको भजिए, लेकिन श्रद्धा से भजिए, काम बनेगा। श्री सद्गुरु काम नहीं बनता तो परमाराष्ट्र महाराज यह नहीं कहते कि सब संतन की बड़ी बलिहारी। इसलिए ये अपना काम बना लिए, ये अपना काम बनाए और बैठ करके पूरे ब्रह्मांड में कौन संत किस जगह किस स्थिति में बैठे बैठे सबके बारे में परमाराष्ट्र महाराज जान गए। तब कहते सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति के ही विधि कीजिए। मोरी मति अति नीच नारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी। दुख भंजन भव फंदन गंजन, ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी। धन ऋषि संतन, धन बुद्ध जी, शंकर रामानंद, धन अघारी। धन है साहब संत कबीर जी, धनी नानक गुरु महिमा भारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी साहब अति उपकारी। दादू सुंदर सूर स्वपच रवि, जग जीवन पलटू भय हारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। सतगुरु देवी अरुजे भये हैं, होंगे सब चरणन सिर धारी। भजत है में ही धन धन कही, गही संत पद आशा शादी।
परमाराष्ट्र महाराज ने कहा मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊँगा, तब तक आऊँगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। तो हम लोग मांग क्या कि हम लोग सत्संगे न मांग किए हैं। तब तो सतयुग से सतयुग 21 सतयुग बीता है, 21 सतयुग, 28वां बार सतयुग बीत चुका है, 28वां बार, 28वां बार त्रेता युग बीत चुका है, 28वां बार द्वापर युग बीत चुका है, 27वां बार कलयुग बीत चुका है और 28वां बार कलयुग चल रहा है। और इसमें महाप्रलय योग का भी लक्षण बतलाया जाता है, इसमें प्रलय भी होगी। श्री सद्गुरु, प्रलय होने से पहले हम लोग मोक्ष प्राप्त कर लें। प्रलय क्या मतलब? शरीर के नाश होने से पहले हम लोग मोक्ष प्राप्त कर लें। शरीर छूटना भी प्रलय है न है। अगर आप उस योग बना करके रखें, अगर आपके जीवन में सद्गुरु है, यहाँ से जाने के बाद स्वर्गलोक के सुख को, अच्छे अच्छे लोक के सुख को भोगेंगे। अब फिर श्रीमान के घर में जन्म लेंगे, फिर यह भक्ति प्रारंभ होगा, फिर भक्ति करेंगे। श्री सद्गुरु कोई क्या कहते, देखो ये बच्चा के कते संस्कार छे। श्री सद्गुरु बच्चा के कते बड़ा संस्कार से, देखो शुरू से भक्ति भाव में लागल छे। देखो हे परिवार के देखो बेचारे बड़ी समर्पित रहे छे सत्संग में, आज से रह रहे समर्पित, कई युग से समर्पित होकर के आए हैं, तब तो कलयुग में समर्पित होकर के भक्ति करते हैं, सत्संग करते हैं। इसलिए सत्संग कीजिए। राजा परीक्षित भी, श्री सद्गुरु राजा परीक्षित मोक्ष तप को त्याग दे, मोक्ष पद को त्यागे। क्या मांगे राजा परीक्षित? जब भागवत कथा सुनाने के लिए सुखदेव मुनि तैयार हुए, देवराज इंद्र वहां अमृत का कलश लेकर के आए, देवता सब मिल करके अमृत का घड़ा लेकर के आते हैं और सुखदेव मुनि से कहते हैं, और गंगा के किनारे में तमाम जीवन मुक्त महापुरुष संत, तमाम जितने भी ऋषि मुनि हैं, तब सब गंगा के किनारे में भागवत कथा सुनने के लिए तैयार हैं। विश्वामित्र, वशिष्ठ, अंगिरा आदि आदि जितने भी ऋषि हैं सब वहां उपस्थित थे, सत्संग सुनने के लिए उपस्थित थे। और वह भागवत कथा प्रारंभ होने ही वाला था। उसी समय देवराज इंद्र देवता के साथ अमृत का कलश लेकर के आए, अमृत का कलश लेकर के आए और कहते हैं, सुखदेव मुनि से कहते हैं, श्री सद्गुरु सुखदेव मुनि से कहते हैं, हे महाराज, यह सत्संग जो है, यह सत्संग हम लोगों को सुना दीजिए, हम देवताओं को सुना दीजिए, और उसके बदले में राजा परीक्षित को यह अमृत पिला दीजिए, ये अमर हो जाएगा। सुखदेव मुनि देखे कि देवता सबका एक कटु स्वभाव, मतलब सत्संग से बढ़कर के कुछ है, कहा नहीं जा सकता। जो देवता राजा परीक्षित को मतलब प्रलोभन दे रहे कि अमर होने के लिए, सुखदेव मुनि से सिर को नीचे कर लेते हैं। आए देवराज इंद्र कह रहे, महाराज इनको अमृत पिला दीजिए, उसके बदले में हम लोग को सत्संग सुना दीजिए। कई बार इस बात को रखे। उसी समय राजा परीक्षित कहते हैं, हे गुरुदेव, मुझे अमर होना नहीं है, हमको सत्संग सुना दीजिए, हमको सत्संग सुना दीजिए। तब देवता सब, इंद्र सब लज्जित हो गए। तब सत्संग सुने, भागवत कथा सुने, और सुनते सुनते राजा परीक्षित के लिए वैकुंठ लोक से विमान आया। विमान आया, विमान पर चढ़ करके वैकुंठ मोक्ष धाम को चले गए। इस सत्संग का फल है।
भाई भगवान श्री राम कहते हैं भगति स्वतंत्र सकल सुखानी बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। जब तक सत्संग जीवन में नहीं करेंगे तब तक, लेकिन भक्ति चाहिए। अब भक्ति कैसे होगा? तो सत्संग करेंगे तब। बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। देखते हैं रीता दीदी और राजेश बाबू, रामचंद्र बाबू लड़का, सचिन का दादाजी, ये माता पिता है। तमाम उनके चाचा जी सब मिलकर के सत्संग करवाए। और सचिन कुमार का जन्मदिन है। सबके जन्मदिन के अवसर पर सत्संग नहीं होता। सबके जन्मदिन, सबके छठी शिला, सबके मुंडन संस्कार के अवसर पर सत्संग नहीं होता है। सत्संग तो उसी के लिए होता है जो भाग्यशाली है। जो भाग्यशाली बच्चा, उसी के लिए सत्संग होता है। और सत्संग वही आते हैं जो बहुत बड़े भाग्यशाली होते हैं। आप लोग भी आए तो आप लोग भी कम नहीं है, आप लोग भी बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। सचिन कुमार तो भाग्यशाली है ही, माता पिता भी हैं, दादा दादी चाचा चाची सब, आप तमाम लोग भाग्यशाली हैं जो उनके जन्मदिन के अवसर पर, उनका जन्मदिन हुआ तो हम लोगों को सत्संग मिला। उस सत्संग में आप लोग आए और यह सत्संग हम लोगों को मिला। तो परमारासु महाराज कहते हैं इससे सबका जीवन मंगलमय होगा। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। आप तमाम का जीवन मंगलमय हो, इसके लिए सदगुरु महाराज कहते हैं। सदगुरु महाराज क्या कहते हैं? सदगुरु महाराज इसके लिए आशीर्वचन करते हैं हम लोगों को। ईश्वर भजन करते रहिए, सत्संग भजन करते रहिए, खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। तो मति की रति गति भूत भलाई, जब यही जतन जहाँ जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव। लोको वेदनो आन पावे, तमाम चीज़ें आज तक जिस किसी को मिला है सत्संग के प्रभाव से, वह जानना चाहिए। लेकिन अभी सुन रहे थे, औरों एक गुपुत मत सब है कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नरो भक्ति पावे मोर। मैं आप लोगों को गुप्त विचार कहता हूँ, वह यह है, किरणों चैतन्य वृत्ति सूरत की धारों को जोड़कर एकत्र किए बिना कोई मेरी भक्ति नहीं पाता। राम का चरण क्या है? राम का चरण है प्रकाश और शब्द। भगवान विष्णु का चरण क्या है? प्रकाश और शब्द। भगवान कृष्ण का चरण क्या है? प्रकाश और शब्द। माँ सीता का चरण क्या है? प्रकाश और शब्द। माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ भगवती आदि आदि। परमात्मा का चरण चिन्ह क्या है? तो प्रकाश और शब्द। जो प्रकाश और शब्द को पकड़ लेता है उसका जीवन मंगलमय हो जाता है, उसका परम कल्याण हो जाता है। कहते भजन में हो तो आनंद आनंद। इसलिए भजन करते रहिए, सत्संग करते रहिए, करिए नित सत्संग को, बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। परमारास महाराज कहते हैं, गुरु सत गोरो समय हित नहीं को, निस दिन करिए सेवहे, तनु मन आत्म रक्षक है गुरु। गुरु हिक नाम कले बहे, माताओं ते बढ़ी छोह करे नित, पिता होते अधिक भलाई है, कुल मालिक होते बड़े कृपा धारे, गुरु सामना ही सहाय है, तन मन आत्म
पद परवारिये, गुरु हित पट तरे नाहि है। निस दिन चरण शरण में रहिए, और नो आने उपाय है। निस दिन चरण शरण में रहिए, और नो आने उपाय है। जो गुरु की कृपा तनि हूँ विचारे, मिटे कल्पना सोग है। गुरु समय दाता साहिब लाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु समय दाता साहिब नाहि, गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तजियो रनो चित बसाइए, गुरु गोरो 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 नीत है। जपत रहिए मैं ही कर जोरे, गुरु चरणन धरी चित है। जपत रहिए मैं ही कर जोरे, गुरु चरणन धरी चित है। गुरु सतगुरु समहित नहीं को, निस दिन करिए सेव है। तनु मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हिक नाम एक लेव है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एकटा मंगल कह के आरती करने से हम निकलबै। तो श्री सद्गुरु महाराज की मंगले